यूट्यूबर क्लास में जो भी क्लास 10वीं से एंड है उन सभी का संस्कृत का मिड टर्म का पेपर है 2025 में। कब? 3 अक्टूबर 2025 को। तो जो भी 3 अक्टूबर को पेपर देने जाने वाले हर स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से बहुत से क्वेश्चन है जो रिपीट होकर आने वाले और आ सकते हैं। तो वीडियो एंड तक वॉच कर लेना, अपने फ्रेंड्स के पास वीडियो शेयर करना ताकि वो भी देखे, उन्हें भी समझ आए। और पूरा पेपर हम इस एक वीडियो में सॉल्व करवाएंगे, तो एंड तक वॉच कर लेना ताकि आपको समझ भी आ जाएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक करके सबसे इंपॉर्टेंट काम है आपका चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि जब चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो, बेल आइकन प्रेस कर देते हो, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाता है और चैनल से कनेक्ट रखो ताकि आपको वीडियो मिलती रहे। ठीक है, अब यहाँ करते वीडियो स्टार्ट। ये आपका कक्षा 10वीं का संस्कृत का पेपर है, ऑफिशियल जो आपका जारी किया गया। ये 80 नंबर का पेपर होगा, आपको 3 घंटे दिए जाएंगे कि 3 घंटे में कंप्लीट कर लो। अब उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वह है इंस्ट्रक्शंस, यानी सामान्य निर्देश। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब इस इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेंगे, उसके बाद जाके पूरा पेपर सोल्व करेंगे। सामान्य निर्देश यानी आपका पेपर के इंस्ट्रक्शन कितने नंबर का होगा, कितने नंबर का आपको पढ़ना है, सपोज। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं आपके जो पत्र होगा, प्रश्न पत्र, इसमें आपके 4 ही भाग होंगे, यानी 4 ही सेक्शन आपके दिए होंगे। ठीक है, खंड क्या होगा, अपठित अबोधनम 10 मार्क्स का। अब ये खंड क्या होगा, इसमें आपका सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया होगा, यहाँ पे सेशन एक ही क्वेश्चन होगा, वो भी आपका MCQ होगा पैसेज का, और ये क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, ये हम आपको बता देंगे कैसे सोल्व करो, वैसे कर लेना, 10 के 10 मार्क्स कन्फर्म। ठीक है, कोई नहीं छीन सकता आपसे। खंड क्या है, ये होगा रचनात्मक कार्यक्रम 15 मार्क्स का। अभी रचनात्मक कार्यक्रम खंड क्या है, इसमें आपके सिर्फ 3 ही क्वेश्चन होंगे। अब 3 क्वेश्चन कौन से, एक तो आपका लेटर का। ठीक है, अब लेटर आपके 2 प्रकार के होंगे, तो आपको एक लेटर दे दिया जाएगा और बीच में आपको डैश छोड़ दिए जाएंगे खालिस्तान। ठीक है, उन खालिस्तान में क्या बनना वो भी आपको दिया जाएगा, उसको देखकर आपको इसमें भर देना है। ठीक है, ये तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि लेटर आपका कोई सा भी आ सकता है खालिस्तान वाला। ठीक है, खालिस्तान में कुछ भी देते हैं। अगर आपका खालिस्तान का नहीं आया, वैसे आपको लेटर दे देंगे टॉपिक का, तो वो टॉपिक का मैं आपको बता दूंगा। मैंने मिड टर्म में बताया सेम वही आपका आ गया था। ठीक है, इस बार भी मैंने वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कर दिया, उस वीडियो को देख लेना। ठीक है, उसमें आप लेटर कर लोगे वो देख के, अगर वाला आ गया तो। ठीक है, आसानी से। उसके बाद आपका एक आएगा चित्रलेखन। चित्र को देखकर आपको 5 लाइन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, वो 5 लाइन लिख लेना, आपको भी बता देंगे कैसे। उसके बाद आपका आएगा हिंदी। हिंदी को आपको संस्कृत में बना के लिखना, तो ये थोड़ा टफ होता है, लेकिन कोई बात नहीं, भी बता देंगे। 15 नंबर का होता है। ठीक है, उसके बाद खंड गया, ये होगा अनुपयुक्त व्याकरण। या अनुपयुक्त व्याकरण हो गया कि 25 मार्क्स की। और जो 25 मार्क्स होंगे अनुपयुक्त व्याकरण में, ये 25 मार्क्स के आपके सभी प्रकार के होंगे। व्याकरण में आपके प्रत्यय भी आएंगे, समास भी आएगा, उसके साथ साथ शुद्धि अशुद्धि आएगी, संधि विच्छेद आएगा, सब कुछ आएगा। 25 नंबर की व्याकरण होगी। ठीक है, ये व्याकरण वही होगी जो आपके टीचर ने आपको करवाई होगी। उसके बाद ये होगी 25 नंबर। ठीक है, उसके बाद खंड गया, ये आखिरी सेक्शन होगा आपके पूरे पेपर का। इसमें होगा पठित अबोधनम, यानी पाठ के सारे आपके पैसेज दिए जाएंगे MCQ वाले, उसी पैसेज में से आपको देख कर लेना है। ठीक है, पैसेज के अलावा इसमें बहुत से ऐसे दिए जाएंगे खालिस्तान वाले जो आपको सेम भरना है। ठीक है, ये सारे आपके ऑप्शन वाले होंगे, टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको केन कत्र ये सब लगाना पड़ेगा, वो हम बता देंगे क्या लगाओ, कौन से क्वेश्चन में आए तो क्या लगाया ना। ठीक है, ये बता देंगे हम। ठीक है, ये 30 नंबर का होगा। ये आपका पूरा पैटर्न है, इसे समझ आ गया। अब इसे समझ लेना पूरे पेपर को एकदम ध्यान से, क्योंकि आपने ये पेपर समझ लिया, इस हिसाब से किया तो आपके 60 से 70 मार्क्स कोई नहीं छीन सकता, गारंटी है। ठीक है, आज समझ लो खंड क्या है। ये होगा आपका 10 नंबर का। इसमें सिर्फ आपका एक ही क्वेश्चन आएगा, वो होगा अपठित अबोधनम। यानी आपके यहाँ पे देख सकते हैं, आपको इस गद्यांश को, इस पार्ट को, ये चैप्टर ये दिया हुआ ना, एक पैसेज को पढ़ना है, और नीचे इस प्रकार से दिए होंगे, इन्हें आपको पढ़कर इसमें लगाना है। अब ये लगाएंगे कैसे, एकदम ध्यान से सुन लो। ठीक है, पहले आपको ये पूरा पढ़ लेना है। ठीक है, पढ़ो भी नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन होगा, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट, इसमें आपको एक पद उत्तर, यानी एक ही पद में आपको इसमें उत्तर देना है। एक पद कैसे, जैसे आप देखते हैं क्यों मध्य विवादे जाते हैं। अब आपको इसका आंसर कैसे निकालोगे ये सुन लो। आप देखो, पहले क्वेश्चन में एक पद में लिखना है, तो आप इसका आंसर कैसे निकालोगे, तो इसमें आपको ये देखना है मध्य विवादे जाते हैं। अब आपको ये विवादे जाते हैं कहाँ लिखा हुआ, ये ढूंढो इस पूरे में। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं विवादे जाते हैं लिखा हुआ, नहीं ये लिखा मध्य विवादे जाते हैं, ये लिखा। अब यहाँ पे देखते हैं मध्य के पहले वाले में हमें लगाने, क्यों की जगह लाने, क्या होगा, तो मध्य से पहले जो लिखा होगा ना इस पैसेज में, वो आपको लिख देना है। जैसे कि मध्य के पहले क्या लिखा है, धनी क्यों, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो धनी क्यों आ जाएगा। सिर्फ आपको पहले लगा के ये लिख देना, खंड है पहले, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आंसर नंबर फर्स्ट, आंसर नंबर फर्स्ट का है, उसका पहले का क्या होगा, ये धनी क्यों, सिर्फ धनी क्यों लिख देना, 1 नंबर कन्फर्म। ठीक है, इस प्रकार से होगा। और दूसरा भी आपको ऐसे ढूंढना है, पहले का क्या है, लज्जित है भूतवान निर्गत है। अब आपको देखना लज्जिता भूतवान निर्गत है आपको कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये आपको ढूंढना इस पूरे में, तो इस पूरे में आप ये ढूंढोगे तो आपको ये सारे सब कुछ पैसेज में मिल जाएगा। जैसे कि आपको दिखाते हैं हम, तो यहाँ पे आप देखोगे इसमें क्या है, लज्जिता भूतवान निर्गत है। यहाँ पे देख सकते हैं लज्जिता ये लिखा, निर्गोता यह लिखा। कह की जगह क्या आएगा, तो कह की जगह इसमें आ जाएगा आपका धनी का है, तो आपका लिख देंगे ना धनी का है, सिंपल।
ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हो उभय कुत्र गतवंते, तब इसकी जगह क्या आएगा। अब आपको ढूंढना है ये उभो का लिखा है, ये गतवंतो का लिखा है, ठीक है। ये आपको इसमें ढूंढना है। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे ये लिखा उभो अपि न्यायालय प्रति गतवंते, देख सकते हैं यहाँ पे ये लिखा है, ये पूरा का पूरा, ठीक है। अब आपको उभय कुत्र गतवंते, कुत्र की जगह क्या आएगा ये आपको लिखना है, कुत्र की जगह न्यायालय, ठीक है। न्यायालय में आप यहाँ पे लिख देंगे, ऐसे आप ढूंढ सकते हो। सभी के जितने भी पैसेज आपको ऐसे ढूंढ लेने हैं, आपको सभी के ऐसे नंबर फ्री में मिल जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद पहले का जो सेकंड पार्ट होगा उसमें आपको देख सकते हैं पूर्ण वाक्य लिखना है, आपको पूरा का पूरा वाक्य लिखना है। अब इसमें आपको यहाँ पे देख सकते केवल द्वय पर्सन द्वय, यानी आपका सिर्फ 2 ही पर्सन करने हैं। यहाँ पे देखते हैं इन 3 में से कोई भी 2 करने, वो आपकी मर्जी कोई से भी करो। अब जो इसमें मार्क्स रहने वाले वो यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है, ठीक है। 2 नंबर का 1 क्वेश्चन रहने वाला है, 2 नंबर का 1, ऐसे आपके 4 नंबर का रहने वाला है ये, ठीक है। अब इसमें कैसे करेंगे, तो आपको ये पूरा पूरा वैसे ही है जैसे आपने ऊपर देखा था, पहला सीम उसमें ही है, धनिक है न्यायाधीश अवदत्त, ये आपको ढूंढना कहाँ लिखा है, शुरू का और आखिरी का ढूंढ लो कहाँ लिखा है, धनिक है न्यायाधीश अवदत्त। अब इसमें आप ये देखोगे न्यायाधीश अवदत्त, तो आपको इस पूरे में मिल जाएगा, ठीक है। आप इसको पढ़ोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कुछ मिल जाएगा, देख सकते हैं न्यायाधीश है अभवत, यहाँ पे सब कुछ देखोगे सब कुछ मिल जाएगा। अब देख सकते हैं इसमें क्या था, इसमें क्या बोला गया था, इसमें बोला था धनीश न्यायाधीश किम आवदत। अब आपका ढूंढना है आवदत कहाँ लिखा हुआ है इस पूरे में, ठीक है। तो अब ये ढूंढते हैं हम, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये लिखा, इस पैसेज में आपको सब कुछ मिल जाएगा। जैसे कि देख सकते इसका धनिका न्यायाधीश है अवदत्त लिखा हुआ है ना, तब ये पूरा पर धनीश है अवदत्त, तो यहाँ से ये तक लिख देंगे, पूरे 2 नंबर कंफर्म। ऐसे ही आप साइड ढूंढ सकते हैं। जैसे कि दूसरा न्यायाधीश किम अवदत्त, तो आपको न्यायाधीश और अवदत्त ढूंढना भी, ये कहाँ लिखा है, तो इसमें भी वही है न्यायाधीश किम अवदत्त, तो आपको इसमें भी ये ढूंढना है। तो यहाँ पे देख सकेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अवदत्त, तो आपको इसमें भी वही ढूंढना है। तो यहाँ पे देखते 2-3 बार ये लिखे होंगे, तो यहाँ अगर आपको नहीं मिले तो एक जैसे ही आप ले सकते हैं, ठीक है। न्यायाधीश है धनिक है अवदत्त ये लिखा हुआ। अब दूसरे का ये आंसर यहाँ से हो जाएगा, ये पूरा पूरा यहाँ तक का, ठीक है। ऐसे ये कंफर्म हो जाएगा, न्यायाधीश है धनिक अवदत्त, ठीक है। सेम टू सेम लिखा हुआ है ना, न्यायाधीश धनिकम अवदत्त, और नीचे में क्या था क्वेश्चन में, न्यायाधीश है किम अवदत्त, सेम लिखा हुआ है। तो पूरा पूरा पैसेज का लाइन ठाकर लिख देंगे, ऐसे आप एक कर सकते हो, कोई चिंता की बात नहीं, ऐसे अपने कर लो। अब दूसरा, अब पहले का जो तीसरा होगा इसमें आपको अस्य अनुच्छेद कीर्त होगा शीर्षक, अब शीर्षक देना होगा। शीर्षक कैसे देते हैं, तो शीर्षक में आपको सिर्फ एक ही आप यहाँ पे सकते हैं एक ही पद देना होता है, यानी एक ही लाइन को आप, एक ही वाक्य को आप लिख सकते हैं। जैसे सकते हैं इसका हमें इसका एक शीर्षक देना, हम शीर्षक क्या दे सकते हैं, हम शीर्षक इसका धनिक क्यों भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, न्यायाधीश है दे सकते हैं, सिर्फ एक आपको वर्ड लिखना है, ठीक है। जैसे कि न्यायाधीश हो गया इस चैप्टर का, निर्गत हो गया इस चैप्टर का, ठीक है। इस प्रकार से धनिक क्यों हो गया इस चैप्टर का, ऐसे आप कुछ भी ले सकते हैं, सिर्फ एक ही वाक्य आपको लिख देना है, ठीक है। इस प्रकार से इसका शीर्षक आप निकाल लोगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है ई सेक्शन, इसमें आपको 3 करने होंगे, 4 दिए होंगे, ठीक है। 4 दिए, कोई भी 3 करने, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, ऐसे आपको 3 करने हैं 3 मार्क्स, ठीक है। ये आपका आखिरी होगा खंड क्या का चौथा पार्ट। इसमें आप देख सकते हैं एक धा 2 धनिको अस्ताम अत्र की क्रियापद। अब इसमें ये बोला गया है जो 1 है 2 धनी अस्मादि, इसमें अत्र किम क्रियापद, इसमें क्रियापद क्या है वो इसमें बोला गया है, ठीक है। और इसमें क्रियापद बताना है, तो क्रियापद क्या होता है, जो कर रहा है, 1 धा 2 धनिको अस्मात्, तो क्रियापद क्या होगा इसमें, तो इसमें मुझेगा एक दा, इस प्रकार से आप कर सकते हो, ठीक है। अब लज्जिता इति विशेष पद विशेषता किम, तो इसमें लज्जिता का प्रयोग किसके लिए किया गया, विशेष पद यानी विशेषता, लज्जिता का किसके लिए विशेष किया गया, किसके लिए बताया गया। तब इस पैसेज में ढूंढोगे लज्जिता है कहाँ लिखा हुआ है, तब इसमें देखोगे आप, इसमें लज्जिता है ढूंढना पड़ेगा कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तब ये ढूंढते लज्जिता कहाँ लिखा है, तो यहाँ पे देखोगे ये लिखा लज्जिता धनिक है, तो धनिक है के लिए उपयोग किया गया लज्जिता का प्रयोग धनिक है, तो इसमें यहाँ पे धनिक है ऑप्शन में, हाँ ये है धनिक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धनिक है, करेक्ट आंसर है। ऐसा आप देखते हो। निर्धन, अब निर्धन का विलोम बताना है क्या होगा, निर्धन का क्या हो जाएगा, ठीक है, ये बताना है। तो इस प्रकार से आपका देख देंगे धनिक है, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। इस प्रकार से आपको सारे कर लेना, ठीक है, कुछ नहीं, आराम से आपको 3 कर लेना है। अगर आप ऐसे कर सकते हो, क्रियापद ढूंढना है तो क्रिया जो कर रहा है, ठीक है, उसमें बता दो, एक दा क्रियापद हो गया, लज्जिता विशेष पद, विशेष पद क्या होता है, जो विशेषता बताए। तो यहाँ पे देख लेना, जिस भी आपके पूरी वाक्य में जिस भी पद में आपका लज्जिता लिखा हुआ है, जिसके बारे में जिसके आगे या पीछे लिखा हुआ है, उसको आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक, वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। विलोम शब्द आ जाएगा, विलोम बता दिया, निर्धन का क्या, ऐसे आपका वो आ जाएगा। दूसरा विपरीत वाला कुछ भी आ सकता है, ठीक है, इसमें आसानी से आप कर सकते हो। इसमें 3 ही करने होते हैं, 4 करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई भी 3 करो, ऐसे आप 3 कर सकते हो और 1 छोड़ सकते हो, ठीक है। खंड
आपका खंड क्या हो जाएगा पूरा, और 10 नंबर कोई नहीं ले सकता आपसे, ठीक है। 10 नंबर से फ्री का आ जाइए। उसके बाद खंड क्या है, इसमें आएगा रचनात्मक है 15 नंबर का। अब इसमें आपका ये लेटर 2 प्रकार का होगा, एक तो इस प्रकार से होगा। अब इस प्रकार से तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको कोई सा भी लेटर दे सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको सिंपल एक टॉपिक उठा के दे दिया जाएगा, और वो टॉपिक कौन सा होगा, वो आपका बीमारी का हो सकता है। 101% आपका बीमारी का हर बार आता है, और बीमारी का मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको आप देख लेना। वही बीमारी का आपका मिड टर्म में भी आया था, बहुत से बच्चे करके भी आए थे, ठीक है। ऐसे आप भी उसे देख लेना, बीमारी का है तो वो कराना। अगर बीमारी का नहीं आता, इस प्रकार से आता है, तो इस प्रकार से कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें आपको इस प्रकार से दिया होगा। इसमें भरना क्या है वो भी आपको यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे आपको दिया होगा। सिंपली आपको पहले इसे पढ़ लेना क्या बोला गया, ठीक है। नमो नमः यानी नमस्कार, मित्रम मित्र, ठीक है। विषय यानी विषय, देहरादून तय देहरादून, संस्कृत से संस्कृत, इस प्रकार से बोला गया, ठीक है। ग्रंथा ग्रंथ। अब आपको इसको इस पूरे में लगाना पड़ेगा जहाँ पे जो सा फिट करता है, ठीक है। इस प्रकार से आप लगा सकते हो, 5 नंबर कोई नहीं लेगा आराम से, ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने एक लेटर आपको भर के दिखाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस वीडियो को देख लेना, उसमें मैंने एक लेटर करवाया हुआ है, ठीक है, ताकि टाइम कम है, इसलिए आपको जल्दी समझा सके। अब तीसरा, इसमें आपको चित्र को देखते हुए आपको 5 लाइन लिखनी पड़ेगी। इसमें ये बोला गया 5 लाइन लिखिए चित्र को देखकर। तीसरे क्वेश्चन में ये बोला गया, अभी जो होगा 5 नंबर का आपका होगा। अब इसमें आप देखो क्या बोला गया, इसमें आपको चित्र में क्या क्या दिख रहा है, ये देखो। इसमें एक को अध्यापक दिख रहा है, बच्चे दिख रहे हो, यहाँ पे चित्र दिख रहे हैं, यहाँ पे चौक भी ये रखा हुआ है। अब यही सब आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इन्हीं को देखते हुए आप बना सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे टीचर, अध्यापक क्या ले बच्चे हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं छात्रा, चित्रम देखते हैं पढ़ती, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। मतलब इसको देखकर आप खुद भी बना सकते हो कि अहम त्वम, इन सब का भी प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। अगर इसमें बोला गया, इसमें चित्र में जो दिखाएगा सेम आपको चित्र देखते हुए ही और इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको इसमें 5 लाइन बना लेनी है, ठीक है। 6 लाइन बना दिया ताकि 5 नंबर कन्फर्म हो जाए। अगर वो नहीं हो सकता तो नीचे आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा, जिस टॉपिक के आपको नीचे दिए होंगे, ठीक है। आप टॉपिक को भी देख के कर सकते हो सके तो आपको पिक्चर देख के ही करना, कि पिक्चर देखने में आपको बहुत आसानी से आप कर पाते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 नंबर कन्फर्म। उसके बाद चौथा होगा, अभी चौथे में थोड़ी दिक्कत होती है, चौथा क्वेश्चन होगा 5 नंबर का। इस पर आपको 6 दिए होंगे, 6 में से कोई भी 5 करने हैं, वो आपकी मर्जी, कोई से भी 5 कर लेना, ठीक है। अभी इसमें यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें मेरे को हिंदी की संस्कृत बनानी होती है, ठीक है। जहाँ पे मैं की जगह किसका प्रयोग होता है, अहम, अहम शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से ये होते हैं। तुम की जगह क्या होगा, त्वम का प्रयोग होता है। इस प्रकार से आप ये कर सकते हो, अहम त्वम, इस प्रकार से कर सकते हो। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको आप हिंदी में भी ले सकते हो, जैसे अध्यापक हो गया, तो यहाँ पे अध्यापक क्या है, क्या के बाद आहा की नहीं तय है, ये लगा दो, ठीक है। इस प्रकार से आप हिंदी की थोड़ी संस्कृत बना सकते हो, थोड़ा सा हिंदी का भी प्रयोग आप कर सकते हो आसानी से लिखने के लिए, ठीक है। इस प्रकार से आपके 5 नंबर हो जाएंगे। उसके बाद ये खंड खत्म हो जाएगा, खंड गया है। अब ये होती है व्याकरण। अब बहुत से बच्चों को व्याकरण तो आती नहीं और कुछ ने किए भी नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें व्याकरण कैसे करें वो समझ लो। कुछ व्याकरण हम बता देंगे, और कुछ व्याकरण आपके जो स्कूल में टीचर ने करवाई होगी ना, तो वो टीचर की आपने जो कॉपी में लिखा होगा उसको समझ लो, ठीक है। आराम से आप कर सकते हो, कोई चिंता की बात नहीं है। और मैंने जितना आपको ये बताया इतने में आप पास हो जाओगे। बाकी हम आगे बताए थे पास होना जरूरी नहीं है, ठीक है। पास तो वैसे ही हो जाओगे आप। तो 5वां, अब 5वें यहाँ पे देख सकते हैं संधि विच्छेद करना पड़ेगा। संधि विच्छेद यानी क्या होता है, संधि विच्छेद का मतलब होता है कि आपको एक दिया होगा शब्द जिसके नीचे लाइन होगी, उसको आपको तोड़कर लिखना होता है, ठीक है। और इस प्रकार से जो टूटा होगा इसको जोड़कर लिखना होता है। इस प्रकार से आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं ये जो है टूटा हुआ है, इसको लिखना जन है और तम लिखा हुआ है, इसका क्या होगा, जनतम। इस प्रकार से लिख सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। अशुश्वेत, अब क्या लीजिएगा, अशु प्लस छेद, अशुच्छेद, इस प्रकार से आप ले सकते हो आराम से तोड़कर। इस प्रकार से आपको ये करनी है, ठीक है। कोई चिंता की बात नहीं। इसमें आपको 5 देंगे, 5 में से कोई भी 4 करना वो आपकी मर्जी, आराम से हो जाएगा। बाकी आप तोड़ेंगे कैसे करने, इसका भी मैंने पहले वाली वीडियो में बता दिया था, वो वीडियो आप देख लेना, नहीं देखी हो तो उसको देख लिया होगा तो आप समझ जाओगे, ठीक है। ये बात छठा होगा। और छठे में आपको समाज विग्रह करना पड़ेगा। अब समाज तो जो आपके टीचर ने करवाया उसी को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि समाज आपके टीचर ने जिस हिसाब से आपका करवाया है उस हिसाब से आप समझ पाओगे, ठीक है। तो समाज आप वही देख लेना जो आपके टीचर ने करवाया। छठे क्वेश्चन में आपको 5 दिए होंगे, 5 में से कोई भी 4 करने वो आपकी मर्जी। और समाज में होता है क्या, समाज बहुत तरीके के होते हैं, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, इस प्रकार से समास होते हैं, ठीक है। अब इसमें भी आपको MCQ दिए होंगे, ऑप्शन ही होंगे छठे में भी। इसमें आपको 5 दिए होंगे, 5 में से भी कोई 4 करो वो आपकी मर्जी, ठीक है। अब इसमें करेंगे कैसे, अब यहाँ पे देख सकते हैं इसमें क्या हुआ है, आपको पहले पढ़ना है। देख सकते हैं कुतीस, तब यहाँ पे देख सकते हैं भय समतल धरातल, समतल धरातल। इसमें समतल की जगह क्या आएगा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अब समतल में क्या होता है, मलाद युक्तम,
कि जो गंध होता है उससे युक्त होता है। मलेन शहद यानी गंध के साथ, ये से मलम युक्त, ये मल से युक्त। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मलेन सहितम यानी जो इसमें गंध होता है उसके साथ होता है समतल धरातल, यानी जो समतल धरातल होता है उसमें बहुत से गंदगी होते हैं मिली होती है, इसमें मलेन सहितम हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा है क्षेत्र कर्ष्य। इसमें क्या हो जाएगा, अब आप इसको ध्यान से देखना है। यहाँ पे आखिरी में क्या लिखा हुआ है, कर्षणम, यहाँ पे कर्षंती हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, गलत है। अब यहाँ पे कस्य भी नहीं होगा, से का प्रयोग किया गया नहीं, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ख, क्षेत्रस्य करस्य। अब इसमें यहाँ पे तोड़ा हुआ है ना, इसलिए से का प्रयोग किया गया, जब इसको जोड़ेंगे तो इससे हट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं राज, यह नाम राजपुत्र वस्ती सम, यहाँ पे राजपुत्र, अब इसको जब तोड़ेंगे तो राज्ञ पुत्र है, इसका अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि राज्ञ होता है राज। ठीक है, राज्ञ प्रयोग होता है राज, राजपुत्र रागपुत्र, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्ञ। इस प्रकार से आप एक कर सकते हो। ठीक है, कोई आराम से, कोई मुश्किल की बात नहीं है, आप समझोगे उसको आराम से कर लोगे। ठीक है, उस प्रकार से आपको इसमें भी कोई भी आपको 4 करने हैं, वो आपकी मर्जी, कोई से भी 4 करो, आपको 4 ही करने हैं 5 में से, 5 मत करके आना। ठीक है, उसके बाद 7वां, और 7वें में यहाँ पे देख सकते हैं इसको प्रत्यय करने हैं। प्रत्यय आपको कुछ प्रत्यय हम बताए थे, बाकी ये 4 से 5 ही प्रत्यय आएंगे, जैसे कि त्वम प्रत्यय, टाप प्रत्यय, डिप प्रत्यय, इस प्रकार के प्रत्यय का ही आपके हम आसानी से आएंगे। ठीक है, इससे मुश्किल प्रत्यय नहीं आने वाले। इस प्रत्यय में आपको 4-5 दिए होंगे, 5 में कोई भी 4 प्रत्यय आपको कर लेना। अभी ये आपके 1-1 मार्क्स के होंगे। ठीक है, जिसमें भी आपको 4 में से 3 करना हो वो 3 मार्क्स का, जिसमें 5 में से 4 करने हो आपके 4 मार्क्स के होंगे, ऐसे ही आपको दिए होते हैं। ठीक है, जो 7वां है इससे आपको 4 करने हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 4 लिखा हुआ है ना, केवल 4, तो 4 ही करने हैं आपको, यहाँ पे 4 मार्क्स दिए हुए, 4 ही करने हैं। ठीक है, जैसे कि आप ये पहले देख सकते हैं, नृप प्लस त्वम, त्वम का प्रयोग किया गया ना, तो यहाँ पे किया जाएगा त्वम, नृप प्लस त्वम, जहाँ पे भी ये त्वम लिखा हुआ आखिरी में तो समझ जाना वो त्वम प्रत्यय है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं अध्यापिका। अब ये अध्यापिका है, अध्यापिका क्या है, एक स्त्रीलिंग है। ठीक है, और स्त्रीलिंग जब भी आप टाप प्रत्यय में, जब भी आप टाप प्रत्यय में स्त्रीलिंग का प्रयोग करते हैं, स्त्रीलिंग का, तो उसमें जो टाप है ये टाप का बनकर इक हो जाता है, इका हो जाता है। ठीक है, इका हो जाता है, जब टाप का प्रयोग करेंगे तो इका हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अध्यापिका, तो क्या होगा, टाप प्रत्यय। ठीक है, टाप प्रत्यय जब भी आपका स्त्रीलिंग हो तो समझ जाना वो टाप प्रत्यय होगा, जहाँ पे भी आखिरी में ई का, जहाँ पे भी आखिरी में इका लिखा हो समझ जाना वो टाप प्रत्यय होगा। ठीक है, आसानी से आप टाप प्रत्यय पर टिक लगाया ना। उसके बाद महत्वम, आखिर में तुवम लिखा है ना, तो तुम से क्या होता है, तुवम प्रत्यय, तो इसमें क्या हो जाएगा, महत्व प्लस तुवम, महत्वम। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसे आप कर लेना। ठीक है, ऐसे 5 में से 4 आपको कर लेने हैं। बाकी रिप प्रत्यय, ये सब प्रत्यय ये आपको टीचर ने भी कॉपी में करवाएंगे, तो उन्हें एक बार पढ़ लेना, समझ लेना। ठीक है, संस्कृत का। ठीक है, उसके बाद 8वां, अब 8वें में क्या करना होगा, अब 8वें में आपको संवाद करना होगा। इस संवाद में अब 8वें में आपको 3 करने होंगे, इसमें आप 4 दिए होंगे, 4 में से कोई भी 3 करना वो आपकी मर्जी, हर किसी में आपको 1-1 छोड़ने का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, एक हर किसी में आप छोड़ सकते हो, तो 4 में से आपको 3 करने हैं। अभी 1-1 नंबर के होंगे, ये करो कैसे आप देख सकते हैं, आपको पहले समझना है इसमें बोला क्या गया। जैसे कि देखते हैं, प्रियंका बोल रही है रोहित डैश की पढ़ती, कि रोहित तुम क्या पढ़ रहे हो, इसमें ये बोला गया। प्रियंका क्या बोल रही है, रोहित डैश की पढ़सी, आप क्या पढ़ रहे हो, बोले रोहित तुम क्या पढ़ रहे हो, तो ये तुम का प्रयोग हुआ है त्वम, तो यहाँ पे आ जाएगा त्वम। जैसे हम त्वम लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, रोहित तुम क्या पढ़ रहे हो, प्रियंका पूछे रोहित तुम क्या पढ़ रहे हो, तो त्वम यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लगा सकते हैं त्वम। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं दूसरे में, रोहित मया संस्कृत पुस्तकम, रोहित बोल रहा है कि मया का होता है मेरे। ठीक है, यहाँ पे जैसे बोल रहा है रोहित मेरे पास एक संस्कृत पुस्तक है, उसमें क्या है, संस्कृत पुस्तक है वो पढ़ता है, मैं पढ़ता हूँ, तो क्या होगा, पठामी, पठामी इस पर देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, आसानी से हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, अहम प्रतिदिनम श्लोक चरणम अभ्यास क्रियंती, अब क्या बोल रहा है, प्रतिदिनम क्रियंती अभ्यास, यहाँ पे जैसे है प्रति आमरम, ये आमम प्रतिदिन, यहाँ पे अहम हो जाएगा, अहम श्लोक है कि मैं हमेशा श्लोक पढ़ रहा हूँ हर दिन, प्रतिदिन मैं श्लोक पढ़ता हूँ, इस प्रकार से आप कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से आपको कोई भी देख सकते हो 4 दिए, 4 में से कोई भी 3 करने, आसानी से आप जो आसान लगे वो कर लेना। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा 9वां। और 9वें में सबसे इंपॉर्टेंट, 9वें में आप टाइम 3 ही प्रकार के होंगे। अगर मान लो आपके इस प्रकार से 9-15 हो रहे हो, ठीक है, 9-15 हो रहे हो, तो आप इसमें हमेशा सार्ध लगा सकते हो। ठीक है, इस प्रकार नहीं, जब भी आपके 9-15 हो तो आप इसमें सपाद का प्रयोग करोगे। ठीक है, 15 का मतलब होता है सपाद। ठीक है, और जहाँ 45 लिखा हो तो 45 समझ जाना वो पादोन हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे भी समय में 45 लिखा हो तो वो होगा पादोन।
जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 7:45, तो यहाँ पे 45 का प्रयोग किया गया ना, यहाँ पे 7:45 बजे, तो 45 यानी पादोन, पादोन। अब पादोन, जहाँ पे पादोन हो जाए 45 यानी समझ जाना 8 बजने वाले, यानी समय से बात कही। ये देखिए ना 7:45 है ना, तो 7:45, तो अब 7:45 के बाद क्या बजेंगे 8। अब 8 बजने में कितने मिनट है, 15 मिनट है। अभी 8 के पास हो गया ना कि 8 बजने वाले हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे 8 आ जाएगा। पादोन अष्टवादनी, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पे हो जाता 3:45, तो इसका क्या लिखते हैं, 45 का हो जाता पादोन, ठीक है, 45 का हो जाता पादोन, और 3 की जगह क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाता चतुर, चतुर, उसके बाद वादनी, ठीक है, वादनी। इस प्रकार से आप कर सकते हो। जहाँ पे 45 हो वहाँ पादोन लिख देना, और जहाँ पे भी 7 तो उसका 8, यानी एक नंबर आगे का आप लिखना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 5:30 हो रहे हैं, जहाँ पे भी 30 हो रहे हो तो वहाँ पे आप सार्ध लिखोगे, ठीक है। जहाँ पे भी 30 हो रहे हो वहाँ पे आप सार्ध का प्रयोग करोगे। जैसे 5:30 हो रहे हैं तो यहाँ पे आप लिखोगे सार्ध पंचवादने, ठीक है, सार्ध पंचवादने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, पाद पंचवादने है। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 5:30 हो रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका साध पंचवादने, गया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से 9:15 हो रहे हो तो यहाँ पे क्या लिखोगे, तो यहाँ पे आप लिखोगे सपाद 9 वादने, 9:15 हो रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसमें भी आपको कोई भी 4 करने, वो 4 आपकी मर्जी, कोई भी करो 5 में से, ठीक है, कोई भी 4 कर लेना, एक मार्क्स के आपके रहने वाले सपोज। और 10वां, अब 10वें में कैसे पढ़ेंगे, 10वें में आप देख सकते हैं आपको रिक्त स्थान दिया होगा, इस रिक्त स्थान को आपको भरना है, और 10वें में आपको 3 ही करने पड़ेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 4 दिया है, 4 दिया इसमें का मतलब आपको 3 ही आपको भरने हैं। अब कोई भी 3 करो वो आपकी मर्जी। जैसे सकते हैं डैश अवकाश भविष्यति, अब यहाँ पे अवकाश भविष्यति, इसमें क्या आएगा, इसमें आ जाएगा स्वा, यहाँ पे स्वा प्रयोग होगा, स्वा मतलब कल अवकाश होगा, इसमें ये बोला गया है, यहाँ पे आ जाएगा स्वा, ठीक है, पहले में हो जाएगा स्वा। अब दूसरा त्वम डैश पठयति, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा त्वम कदा यतेति, यहाँ पे आ जाएगा कदा। अब कदा क्या होगा, तो त्वम कदा पठयति की क्या तुम पढ़ोगे, या लिखा है क्या कब पढ़ोगे, कदा का होता है कब, नहीं इसमें तुम कब पढ़ोगे, इसमें बोला गया, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, तीसरे में हो जाएगा आपका, तीसरे में हो जाएगा यदि, हाँ तीसरे में हो जाएगा आपका कदा, तीसरे में हो जाएगा कदा, कदा त्वम माँ मुक्ति, इसमें ये बोला है कदा का प्रयोग हुआ है कि कदा तुम माँ मुक्ति यासी तदा वेला स्याद, इसमें ये बोला गया है कि जब तुम मुझे छोड़ोगे तो वैसे मैं तुम्हारा होगा। इस प्रकार से आप कर लेना है, ठीक है। ऐसे 3 करने हैं। उसके बाद 11वां क्वेश्चन होगा। अब 11वें क्वेश्चन में आपको शुद्धि करनी पड़ेगी, यानी इसमें गलत दिया होगा, इस प्रकार से अंडरलाइन आपको इसको सही करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अहम का प्रयोग क्या है, कि अहम का प्रयोग क्या होता है, मैं। अहम किसके लिए प्रयोग होता है, मैं के लिए, ठीक है। तो मैं का प्रयोग किया गया तो यहाँ पे हो जाएगा किडामी, कीड़ा क्षेत्र किडामी, अहम कीड़ा क्षेत्र किडामी, किडामी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप करना है। यहाँ पे बालिका, तो यहाँ पे हो जाएगा बालिका, हाँ इस प्रकार से गया करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही आपको हर किसी में यहाँ पे दे सकते हैं 3 नंबर का है, 3 करना है। यहाँ पे आखिरी में देख लेना कितना लिखा हुआ है, जहाँ पे 3 लिखा हो 3 करना है, 2 लिखा हो 2 करना है, ठीक है। इस प्रकार से कर लेना 11वां। उसके बाद ये हो जाएगा खत्म। ऐसे आपका व्याकरण है, व्याकरण में भी आसानी से आप ले सकते हो। 25 में से 20 नंबर आपके आसानी से ऐसे व्याकरण में आ सकते हैं, ठीक है। पहले में 10 नंबर है, 10 में से 10 आ जाएंगे, 15 है, 15 में से भी आपके 10 आ जाएंगे, 25 में से 20 ला सकते हो, और आखिरी गैस में से पूरी की पूरी ला सकते हैं, क्योंकि इसमें देख सकते हैं 12 क्वेश्चन। अब 12वीं में वही है जैसे आपने पहले किया था, पैसेज को पढ़कर उसके आंसर आपको ढूंढने हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एक पद, आपका केवल एक ही पद में आपको लिखना है। जैसे कि देख सकते हैं केवल पर्सन द्वय, यानी आपको इसमें 3 में से कोई भी 2 करने, वो आपकी मर्जी, कोई भी 2 करो। जैसे देखते हैं ग्रामस्य नाम की मासियत, यहाँ पे देख सकते हैं किम, तो किम की जगह क्या आएगा वो हमें देखना है। ग्रामस्य और असीत ये कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं असीत यहाँ लिखा है, ग्राम यहाँ लिखा है, तो किम की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखा देवलाख्यो, ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला है बुद्धिमती पुत्र द्योपेत है कुत्र चलिता, यहाँ पे कुत्र की जगह क्या आएगा, यहाँ पे चलिता, और ये ढूंढना आपको कहाँ लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा, सारे के सारे आप कर सकते हो, ठीक है। अब इसका देखते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे ये लिखा बुद्धिमती पुत्र द्योपेत है पितृपति चलिता, तो यहाँ पे क्या आएगा कुत्र की जगह, तो कुत्र की जगह पितुग्रहम आ जाएगा। यहाँ पे सिंपल आपको पितुग्रहम लिख देना है, ठीक है। पूरा आपको नहीं लिखना, सिंपल आपको एक पद आपको यहाँ पे लिख देना है, एक वाक्य इस प्रकार से एक पद उठा के लिख देना है, इस प्रकार से, ठीक है। राजपुत्रस्य नाम की मासी, तो यहाँ पे किम की जगह लिखना है कि राजपुत्र का नाम क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं राजपुत्र क्या नाम क्या है, राजसिंह, तो राजसिंह आ जाएगा, ठीक है ऐसे। और पूर्ण वाक्य उत्तर यानी आपको पूरे वाक्य में लिखना है, इसमें भी आपको 3 में से कोई 2 करने हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपको ढूंढना है, जैसे कि साह पुत्रो चपेट्य प्रत्यय किम जगत
जगाद, तो आपको ये ढूंढना पूरा पूरा कहाँ लिखा हुआ है, किम जगाद, तो आपको इसमें ढूंढने के सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं इसमें क्या बोला है, शाह पुत्रो चपेटिया, तो यहाँ पे देखोगे आपको सब कुछ इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको पूरा पूरा वाक्य ठाकर लिख देना। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं पुत्रो, यहाँ पे देख सकते हैं ये लिखा हुआ, सेम लिखा हुआ है जगाद, तो आपको ये पूरा शाह से लेकर यहाँ तक का पूरा लिख देना है। ऐसे आपको ये पूरा पूरा वाक्य लिख देना है, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हो। विशेष पद आपको बताना है किसके लिए, विशेष पद यानी क्या विशेषता इन दोनों में, अन्य यानी इन दोनों में, इन दोनों पदों में क्या विशेषता है, कौन सी विशेषता आपको इन दोनों में से बतानी है। तो इन दोनों में क्या होगा, इसमें होगा गहन काने, ये हो जाएगा इसका विशेष पद। ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। 13वां, और 13वें में भी आपके ये जो पैसेज दिए हुए हैं ना खंड क्या के, ये सारे आपके चैप्टर के ही है, ठीक है। अब इसमें भी आपको वही है जैसे अपने 12वां किया, आपको इनका पढ़कर आपको इसमें से देखकर आपको सब कुछ लिखना है। एक पद है यानी एक पद में आपको लिखना है, ठीक है। सेम ऐसे ही आपको जितने ये पैसेज है, 13वां पैसेज, 14 पैसेज, ये सारे आपको सेम ऐसे ही करने जैसे आपने पहला मैंने आपको बताया था, 12वां बताया, सेम उसी तरीके से आपको ये 12, 13वां, 14वां, ये सारे पैसेज आपको सारे ऐसे का ऐसे ही करने हैं, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हो सेम ऐसे ही। और 15वां है, 15वें में आप यहाँ पे देख सकते हैं समुचित पर्सन निर्माण कुरुत, आप यहाँ पे आपको पर्सन निर्माण करना पड़ेगा। जहाँ पे भी ये लगाया हुआ है ना, इनकी जगह आपको लगाना पड़ेगा किम, कान, कुत्र, केन, कस्य, इन सब का प्रयोग करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं जहाँ पे भी आखिर में ये लिखा हो आन, जहाँ पे भी आन लिखा हो यहाँ पे देख सकते छात्रान, जहाँ पे भी आन लिखा हो वहाँ पे आगे कान लिखाना, ठीक है। उसका प्रयोग कान लिखाना। अब इस 15वें में क्या करना है, 15वें में आपको पूरा पूरा पर्सन कॉपी में लिखना है। उसके बाद आपको जहाँ पे भी लाइन लिखी हुई है इस लाइन को छोड़कर लिख देना। इसमें जो लाइन में है इसको नहीं लिखना, इस जगह आपको ये लिखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे छात्रान है ना, आखिर में आन लिखा हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा कान, कान लिखाना, ठीक है। यहाँ पे चोरो भय, आखिर में भय लिखा है ना, तो यहाँ पे लिखाना कै भय लिखाना, ठीक है। यहाँ पे मानवे, आखिरी में ए लिखा होगा, ये इस प्रकार से लिखा हो तो यहाँ पे के लिखाना, ठीक है, इस प्रकार से। और जहाँ पे भी आखिर में ये देख सकते हैं श्रृंगार लेन, एन, यहाँ जहाँ पे भी एन लिखा हो इस प्रकार से एन, तो वहाँ पे केन लिखाना, ठीक है। इस बार से आप कर सकते हो। जहाँ पे भी आखिर में नम लिखा हो, आगे की गिनती हो, वहाँ पे आप कै लिखाना, ठीक है, कम, इस प्रकार से, या कम, इस प्रकार से लिख सकते हो। ऐसे लिखाना आपके 4 नंबर कन्फर्म, ठीक है। अब 15 में आप कोई भी 4 करना है, 5 मत करना है कि सोचो 5 आसान है तो 5 कर लो, नहीं, सिर्फ 4 ही करके आना है, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद 16वां, अब ये 16वां होगा, ये सब कुछ बिल्कुल आसान, इसमें आपको 4 नंबर का दिया होगा, इसमें कुछ भी आपको नहीं छोड़ना, ठीक है। अब इसमें करोगे कैसे, इसमें सब कुछ दिया हुआ है, इसको आपको पढ़ना है और नीचे आपको दी हुई है। अब इसमें भरना क्या है वो यहाँ पे देखो मंत्री डैश धैर्यवान, तो यहाँ पे देख सकते हैं धैर्यवान के आगे क्या लिखा है, वाकपटु, तो इसमें वाकपटु कहाँ लिखा है, ये लिखा है, तो पहले नंबर क्या आ जाएगा वाकपटु। उसके सभ्याम अपी, तो यहाँ पे क्या आएगा, इस प्रकार से आपको लिख लेना है, ठीक है, सब कुछ। उस पर देख सकते अपी प्रकोप है न, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अभी देख सकते हैं प्रकोप है, प्रकोप है के आगे क्या लिखा हुआ है केन, तो यहाँ पे आ जाएगा केन, पहले में ये, तीसरे में केन, और चौथे में क्या आ जाएगा, चौथे में आ जाएगा का परिभूत, और पहले में क्या जाएगा अक्रात। इस प्रकार से आप कर सकते हो, ठीक है। सारा आपको ऐसे कर लेना है कि पहले में क्या आ जाएगा, पहले में होएगा वाकपटु, यहाँ पे वाकपटु लिखा हुआ है धैर्यवान के पहले, ठीक है। और ये अपी के पहले क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखते हैं कातर, तो इसमें कातर, दूसरे में ये, तीसरे में देखते हैं अपी के पहले क्या लिखा है, अपी के पहले केन, तीसरे में आ जाएगा केन, चौथा आके में बच्चा ये चौथा। ऐसे इस प्रकार से आपको इसमें लिख देना है, पूरा पूरा आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपसे आगे बढ़ना है, ऐसे ही आपको करना। अगर ये नहीं हो सकता तो नीचे वाला सेम दूसरे वाला कर लेना, जो सा दोनों में ईजी लगे वो ऐसे आपको ढूंढ के कर लेना। सब कुछ आपको इसमें देखते हुए इसमें आपको भरना है, ठीक है। और जो भरना है वो भी आपको ऐसे दिया हुआ है, ये आपका 4 नंबर का रहने वाला है। और ये बात 17वां, अब जो ये 17वां है ये आपका पूरा पूरा चैप्टर का, अब आपको चैप्टर तो पढ़ना ही पड़ेंगे, जितने भी आपके सारे चैप्टर आ रहे हैं। अब याद रखना जो मिड टर्म के चैप्टर है वो भी आपके प्री बोर्ड में आ रहे हैं, याद रखना। अब ये आपको सारे चैप्टर पढ़ने ही पड़ेंगे, 17वें क्वेश्चन में कोई भी ट्रिक नहीं है, इसके लिए आपको चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। इसमें करना ही क्या है, 17वें के 17वां आपको एकदम ऐसे कैसा आपको कॉपी में लिख लेना है। पहले कॉपी में जो आंसर शीट है उसमें ऐसे कैसा लिख लेना है, आंसर शीट में लिखने के बाद आगे ब्रैकेट सा लगा लेना है। ब्रैकेट लगा देने के बाद जोन सा आपका पहले नंबर पर है उस पर आप आगे 1 लगा देना। जैसे कि आप देखते हैं इस सब में मान लो एग्जाम्पल के लिए चौथा ये पहले नंबर पर आ रहा है तो इसके आगे ब्रैकेट लगा के 1 कर देंगे। ऐसे आपको कॉपी में लिखना है। दूसरे नंबर पे आ रहा है ब्रैकेट लगा के 2, तीसरे नंबर पे आ रहा है ब्रैकेट लगा कर 3, ऐसे आपको ये कर लेना है। ये कॉपी में लिखने जरूरी है सारे के सारे, ठीक है। अभी आपको सारे ही करने पड़ेंगे। उसके बाद 18वें में यहाँ पे दे सकते हैं केवल प्रश्न 3 ही करने हैं। अभी जो ये 18वां होगा ये आपका पूरा पेपर का आखिरी क्वेश्चन होगा, ये होगा 3 मार्क्स का, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे, आपको यहाँ पे दे सकते हैं रेखांकित प्रश्न अनुकूलन उचित चिन्हित, आपको यहाँ पे उचित बताने की आपको यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, सही हिसाब से
तो इस प्रकार से आपको ये कर लेना है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक बताए थे जैसे अतुम की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये भक्सी तुम आ जाएगा। इस प्रकार से आपको ये लगा लेना, ठीक है। जैसे कि तोदनेन, इसमें क्या आ जाएगा कष्टपदेन। इस प्रकार से आपको ये कर लेना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये कर लेना है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आसानी से आप ये कर सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से आप ये कर लोगे। इस प्रकार से अगर आपने इस प्रकार से किया और इससे पहले की जो वीडियो मैंने बनाई था उस हिसाब से किया तो आप आसानी से अपने नंबर ला सकते हो 60 से 70 नंबर, ठीक है, 80 में से। इस प्रकार से ये आपको सारे कर लेना है। अब व्याकरण में आप एक बार अपने टीचर का जो करवाया है वो सारा पढ़ लेना और चैप्टर पढ़ लेना, ठीक है। आसानी से आप कराओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। और पैसेज, जितने भी पैसेज आप ऐसे करना, आपके पूरे पैसेज के पूरे नंबर आएंगे, कोई भी नंबर वो छीन नहीं सकता। और व्याकरण में मैंने आपको टाइम बताए हुए, उसी हिसाब से आप अपना टाइम लिखना, ठीक है।